हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम तैयारी हो रही है हमारी खाना बनाने की। तो ये सब हमने तैयारियां करके रख ली, प्याज वगैरह सब छील के रख लिया। अब इसको बारीक बारीक काट लेते हैं क्योंकि भाई मिक्सी हमारी टूट गई है। और लेकिन बनाना भी है क्योंकि आजकल बिटिया की फरमाइशों की चीज़ें बन रही हैं, जो वो कहती हैं बस मैं भाई बना देती हूँ। तो ये मेरी फरमाइशों की आजकल बस यही चल रहा है रूटीन। और और ज़्यादातर सुबह सुबह की होती है, मॉर्निंग में ही होता है। तो ये प्याज इसमें चॉप कर लेंगे छोटा छोटा सा, क्योंकि जब मिक्सी का जार टूट गया है तो मिक्सी चल नहीं सकती है। तो लगता है दूसरी लेनी पड़ेगी, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। बस ये है कि बिटिया को जिस समय टाइम मिलेगा तब भी ले पाएंगे। और उनको तो सुबह से शाम तक थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता, जिस वक्त छुट्टी होगी तभी खरीदूँगी। और शाम को थोड़ा थकान हो जाती है, इसलिए फिर मन भी नहीं करता उनका भी। तो इसलिए तो चलो कर लेते हैं पहले तैयारी। तो प्याज हमारा कट गया है, प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया। टमाटर भी काट लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी बारीक काट लेंगे जिसमें मसाला ग्रेवी बनने में ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि ग्रेवी उसकी चाहिए बहुत अच्छी वाली। तो इस वजह से। और ये सब चॉपर है ना, तो घर पे भी है वहाँ भी है, लेकिन मैं इस्तेमाल इतनी जल्दी नहीं करती क्योंकि बड़ा झंझट होता है इसमें। ये सब झंझट वाले काम होते हैं, तो इससे अच्छा से सीधे मिक्सी में डालो, फटाफट पीसो, काम ख़त्म हो। और इन सब में बहुत ज़्यादा मुझे तो समझ में नहीं आता है ये इतना। और कभी कभी इस्तेमाल कर लेती हूँ, हाँ लखनऊ में भी है, लेकिन ये सब बड़ा झंझट वाले काम होते हैं। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा भाई। मसाले कैसे भी तैयार करने हैं। तो कढ़ाई हो गई थी हमारी गरम, उसमें डाल दिया है हमने सरसों का तेल। और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, वो भी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है थोड़ा सा कलर के लिए। और इसमें पनीर को फ्राई कर लेंगे, बहुत हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा नरम हो जाए इसलिए सा। और क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो वो एकदम सख्त हो जाएगा। उसके बाद उसी तेल में हमने डाल दिया है बटर थोड़ा सा। और ये हमारा तरीका है बनाने का। और आप लोगों का कैसा तरीका है वो भी बताना ज़रूर। तो अब हर तरह से बनाते रहते हैं, कभी कैसे भी कभी कैसे। तो उसके बाद डाल दिया थोड़ा सा जीरा। और उसके बाद डाल देंगे इसमें खड़े मसाले, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची, 2-4 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी टुकड़ा जावित्री का, और 1 तेज पत्ता। तो ये सभी झाग हो गया है ना, इससे बटर की वजह से थोड़ा सा झाग हो गया है, लेकिन मसाले पक गए हमारे। और उसके बाद जो प्याज हमने चॉप करके रखा है बारीक बारीक सब, उसको भी डाल देंगे। और इसी में हमने डाल दिया था लहसुन, अदरक और 2 हरी मिर्च, वो भी हमने इसे में साथ में ही चॉप कर लिया था प्याज के साथ में। तो ये सारी चीज़ें, सारे मसाले हमारे प्याज वगैरह आप देखो अच्छे से भुन गया है। और इसको जितना ज़्यादा भून लेंगे अच्छा रहेगा। और गले की खराश तो हमारी जा नहीं रही है। और पानी चेंज हुआ है तो थोड़ा सा रहता है, आजकल स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब रह रहा है, चल नहीं रहा सही से। तो अभी देखो डाल दिया है हमने टमाटर, 2 टमाटर भी हमने अच्छे से बारीक बारीक से इसको चॉप कर लिया था। और इसको भूनते हैं, मसाले को थोड़ा सा भूनते हैं, ये प्याज अदरक और टमाटर को। उसके बाद डाल देंगे इसमें नमक, और नमक डालने से थोड़ा जल्दी ये पक जाता है। और साथ में डाल देंगे वही नॉर्मल वाले मसाले, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है क्योंकि हरी मिर्च डाली थी, और क्योंकि तीखी वाली मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली। और बिटिया की वजह से मुझे भी आजकल ऐसा ही खाना खाना पड़ता है, तो कभी कभी मैं बाद में अपने में मिर्च डाल लेती हूँ। तो इसको थोड़ी देर ढक के अभी नरम होने तक पकाएंगे, जिससे ये ग्रेवी इसकी अच्छी सी बन जाए। तो और प्याज टमाटर भी पक गए हैं, इनको घोट देते हैं थोड़ा सा अच्छा से चला चला के इसको। और साथ में डाल देंगे कसूरी मेथी। और उसके पहले मैंने डाल दिया था हमारा मटर पनीर का जो मसाला होता है, वो भी हमने थोड़ा सा डाल दिया था। और फिर हमने डाल दिया है ये क्रीम। तो क्रीम ये हमारी घर वाली है, दही भी डाल सकते हो, दही से भी अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन आज मेरा मन किया तो मैंने सोचा चलो आज हम इसमें क्रीम डाल देते हैं।
तो क्रीम से और ज़्यादा क्रीमी सी बन जाती है। और इसको अच्छे से घोट घोट के अच्छे से हमने चला लिया है, तो ग्रेवी थोड़ा सा अच्छी हो गई है। और फिर डाल देंगे ये मटर। तो मटर नरम था पहले से, थोड़ा सा हमने हल्का सा पानी, गर्म पानी में इसको डाल दिया था पहले। लेकिन ये है कि थोड़ी देर इसको अभी हम ढक के पकाएंगे। क्योंकि पानी का और सब्जियों का कच्चापन तो चला जाना चाहिए, इसलिए जितना ज़्यादा ढक के पका लो सही रहता है। तो पानी वानी डाल के हमने ग्रेवी के हिसाब से हमने पानी डाल दिया। और 2 माँ बेटियों के लिए कितना ही सब्ज़ी बनानी, तो बस उसके बाद में हम ढक दिया है उसको। और बस तैयारी करते हैं और थोड़ी सी बना लेते हैं चाय। आपका बिटिया का मन हो गया है चाय पीने का, क्योंकि वो भी तैयार हो रही हैं। तो पहले मैं खाना खाने से पहले मैं चाय पीना है। वो तो सुबह हम इनको थोड़ा सा डांट डपट के खिला देते हैं कि थोड़ा सा 2 रोटी ही खा लो, कुछ तो खा के जाओ, नहीं ऐसे मत जाओ। और इसीलिए हम थोड़ा सा खाना ज़्यादा रख देते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा लोग ऑफिस में, कई लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, सभी लोग शेयर करके खाते हैं, तो कम ना पड़े किसी के लिए, इसलिए हमेशा थोड़ा सा खाना हम ज़्यादा भेजते हैं। और आज हमारी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही थी, बहुत तबीयत आज अजीब सा हो रहा था, हमको चक्कर भी आ रहे थे। मुझे पता नहीं मेरा बीपी हाई है क्या है, और पेट में बहुत हल्की हल्की सी दर्द हो रही थी। जब शरीर में कहीं पे दर्द होती तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, एकदम मन होता है कि चुपचाप बैठ जाओ। और पैरों में भी दर्द, बिटिया मेरी रात में बताओ आने के बाद फिर पैर भी उस दबाती है, कभी कभी पैर भी दबा देती जब मुझे ज़्यादा दर्द होते हैं, तो कहती लाओ अच्छा पैर मैं दबा दूँ, सो जाओ फिर आराम से। तो ग्रेवी हो गई थी हमारी गाढ़ी, मटर भी पक गए थे। उसके बाद डाल देंगे पनीर इसमें, और पनीर डालने के बाद बस इसको ढक देंगे और फिर चढ़ा देते हैं चावल। चाय भी हमारी पक रही है, तो अभी पहले दे देंगे बिटिया को चाय। तो हमारा सुबह का रूटीन यही हो जाता है। शाम को कभी कभी कुछ बनाते हैं, और ज़्यादातर कभी यही हो जाता है, कभी कुछ खाना हो जाता है। तो शाम को प्रॉपर खाना कम बनता है, और या तो जैसे ज़्यादातर दाल चावल बन गया तो हम दोनों ने दाल चावल खाया, कभी शादी कभी कुछ, तो बस इसी तरह शाम को हो जाता है। इसलिए शाम का रूटीन मैं नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बना लेती हूँ कि चलो कभी मन हुआ कुछ स्पेशल बनाने का तो फिर चलो अच्छा बना लेते हैं, और नहीं तो इसीलिए शाम का वीडियो हमारा नहीं शेयर कर पाते हैं। और पूरा दिन तो यहाँ कुछ काम रहता नहीं है इतना। लेकिन हाँ ये है कि आजकल हमारी तबीयत थोड़ा सा अस्वस्थ रहने लगी है, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन तबीयत इस वक्त सही नहीं रह रही है। और बहुत ज़्यादा पैरों में मेरे दर्द रहने लगा है, पेट में दर्द रहता है और पैरों में दर्द रहता है। तो बिटिया को मैंने बताया नहीं था, अगर बता दूँगी तो गुस्सा होगी कि बताया क्यों नहीं, तबीयत ख़राब थी तो खाना नहीं बनाते। लेकिन मेरे हो रही थी पेट में दर्द, और स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि स्टोन है तो कभी कभी स्टोन वाला दर्द मुझे पीठ में और जिसे बैग में होने लगता है, और पेट में भी दर्द होने लगता है स्टोन के वजह से। तो एक प्रॉब्लम हो तो मैं किसी को बताऊं, जब मेरे शरीर में इतनी कमियां हैं कि किसको इसको क्या बताऊं। सर्वाइकल भी है, स्टोन भी है पेट में, और बीपी भी हाई रहता है, कभी हाई हो जाता है कभी कम हो जाता है। तो इसलिए हम ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करते। घर में भी जल्दी, जब तक बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत नहीं ख़राब होती है तब तक हम घर में किसी को बताते भी नहीं हैं कि मुझे कोई तकलीफ़ है। पता नहीं मेरी कुछ आदत ही ऐसी है, शुरू से ऐसी आदत पड़ गई कि पहले होता था दर्द होता जैसे होती थी, तो फिर ये है कि कहते थे कि अरे तुम्हारे जब देखो तब तकलीफ़ ही होती रहती है। तो फिर अब हमारी आदत हो गई खामोश रहने की, तो इसलिए अब हम अपनी खामोशी में ही सब कुछ बस बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ नहीं कहते हैं किसी से भी। अपना जितना है, जितना हमसे हो सकता है उतना करते हैं। और हमारे लिए तो ये हो जाता है, सभी लोग देखते होंगे कि हम तो जिधर जिधर चलते हैं उधर उधर काम हमारे इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ये खाना बनाने वाला रूटीन हाँ बहुओं के पास है, तो बहुएं बना लेती हैं, उनके पास रह के तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। खैर ये तो है।
और बिटिया को तो मैं वो खुद ही बनाने लगती, कभी कभी बनाने लगती कि रहने दो मैं ही बना लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अब वो ऑफिस भी करती है और फिर कुछ दिन के लिए आए हैं तो चलो थोड़ा सा सुख दे दें। बेटियों को क्या है, जितना मायके में सुख मिल जाता है वही सुख है, बाकी ससुराल में तो पता नहीं क्या है। जैसे मेरी बहुएँ हैं, अब क्या कहें, ससुराल मैं तो चाहती हूँ कि उनको सुख दूँ, मैं बनाऊँ, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं आपकी उम्र हो गई तो आप मत बनाओ, मैं बनाती हूँ। तो मैं तो चाहती हूँ कि जैसे वो मायके में रहती थी वैसे हमारे घर में भी रहें, इसीलिए। तो चलो भाई, बातें करते करते हो गया, हमारा वीडियो भी तैयार हो गया है और खाना भी हमारा बन गया है। तो अभी बस चावल थोड़ा सा चावल में तड़का लगा देते हैं, आज चावल तड़के वाला बना रहे हैं इसलिए। तो चावल पक गया था, उसमें घी का और जीरे का छौंक लगा दिया है। तो आज बस हमने सोचा चलो यही वाला छौंक ऊपर से लगा देते हैं। तो ये भी तैयार हो गया, रोटियां भी हमारी बस फटाफट जल्दी जल्दी हो गई। और अब लगा देते हैं बिटिया के लिए खाना, सलाद काट देते हैं, दही पैक कर दिया है। और उस दिन खीरा काट के दिया तो कड़वा निकल गया था, तो इसलिए हमने सोचा लो चलो आज हम चख के देख लेते हैं कि कड़वा तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर खाते खाते कड़वा लग जाता है ना, तो फिर खाना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए अब कर देते हैं बिटिया के खाने की तैयारी, बस पैक कर देते हैं सारा उनके लिए लंच। और आप लोग भी भाई अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, नए लोग आते हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना। तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और मेरे सब्सक्राइबर तो मेरे 1000 हो गए हैं, लेकिन वॉच टाइम अभी कम है, तो आप लोग जब तक वॉच पूरा करेंगे नहीं तो मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं होगा। तो प्लीज़ वॉच टाइम मेरा भी पूरा करवा दीजिए, जैसे सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं इसी तरह से वॉच टाइम भी मेरा पूरा करवा दीजिए। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए। और कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की, अच्छे से वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो चलो भाई, और हमारा लंच भी बिटिया के लिए तैयार हो गया है। और मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और निकाल देते हैं बिटिया के लिए थोड़ा सा खाना।